पाकिस्तान की हुकूमत पे, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान को तगड़े होके आगे से जवाब देना चाहिए। और जो आपके अपने कार्ड भी हैं, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप देखें नेटो के जितने ट्रुप्स वहां आए हुए हैं, स्वाय यूके के कोई और ट्रुप्स वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इटालियंस और एक दो कंटेंजेंट का तो ये भी सुना गया कि उन्होंने पैसे दिए तालिबान को कि आप हमें ना छेड़ें, हम आपको कुछ नहीं कहते। तो ये तो इनका चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि जी शायद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी तरीके से बात कर रही है, जबकि हकीकत ये नहीं है। अमेरिका और यूके एको है अमेरिकन पॉलिसी का, इन दोनों ही की तरफ से हम पे प्रेशर आ रहा है और वो बगैर सबूत के है। और चूंकि हम आगे से हालात को वाजे नहीं करते, जो हमारे प्लस कार्ड्स हैं उनको हम नहीं खेलते, और अगर हम भी थोड़े तकड़े होकर उनसे बात करें, तो जो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बलूचिस्तान में और हमारे ट्राइबल एरिया में, वो जो हम कन्फ्रंट करते हैं उस पर क्या बनता है? देखिए जब वो हमारी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही है मुस्लिम साहब, मैं ये बात जो जनरल साहब कह रहे हैं कि एक तो हमारे अंदर तगड़ापन नहीं है, हम आंखों में आंखें डाल के बात करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। दूसरा, पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, चंद घंटे पहले सदर जरदारी को टेलीफोन करके पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, उसके खद्दोखाल के बारे में। क्या पाकिस्तान एक मतलब फ्रंटलाइन इस वक्त स्टेट है जो कि उनके साथ लड़ रही है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है, क्या उसके साथ ये रवैया, और फिर क्या हमारी अपनी कमजोरी है कि हम अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं बढ़ा सकते? हम भी तो बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर हैं आखिरकार। देखिए आसमान, बात यह है कि जनरल साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम तगड़े होकर उनका सामने जवाब दें। मसला ये है कि तगड़े वो होते हैं जिनके यहाँ घर पे कंसेंसस होता है। नंबर एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो सका, जो किसी ज़माने में 65 की वार में मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि वो कंसेंसस डेवलप हुआ था अगेंस्ट इंडिया, और हमने ऐसा एक नेशनलिज्म का सही मुजाहरा किया, कौम ने भी और फ़ौज ने भी। लेकिन उसके बाद आज की सूरत हाल क्या है कि अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे बहुत से हल्के, हमारे बहुत से सोसाइटी के सेगमेंट, कि ये जंग अमेरिका की है, ये जंग किसी और की है या हमारी है। असल बात यह है कि ये जंग हमारे ऊपर लादी जा चुकी है, हम पर तारी की जा चुकी है, अब ये हमारी जंग है। इसमें हमें सबको कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, जो माफ़ कीजिए अभी तक कहीं भी डेवलप नहीं हो सका। दूसरी बात जो बहुत वजह क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है? मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की, मैं सोसाइटी की एज अ होल बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी एज अ होल एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी। उसके प्रेशर ग्रुप्स एक अलग बात करते हैं, उसके इस्टेब्लिशमेंट कोई और बात कर रही होती है मुख्तलिफ मौके पे। लेकिन इसका एक माजी में भी हमें इसके हवाले से सोचना चाहिए, देखना पड़ेगा। बल्कि वो ये है कि डिक्टेटर्स के ज़माने में हम 20 बिलियन, वो कहते हैं हमें एतमाद नहीं है, 20 बिलियन अभी मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो कह रहे हैं, हमने किसी ने इनकार नहीं किया कि वो 20 बिलियन आया और वो कहाँ खर्च हुआ, जहाँ वो चाहते थे वहाँ खर्च नहीं हुआ। जो इमदाद देने वाला होता है वो चाहता है कि वो इमदाद इसी शर्त पे देता है। कैरी लूगर बिल में तो ऐसे ही शोर मचा, हर एक बिल में ऐसा ही होता आया है, कोई ज़रा सा भी फ़र्क, थोड़ा बहुत कोई चंद ऊंच नीच हुई होगी लेकिन उसके अलावा कभी नहीं हुआ। इससे पहले अयूब खान के ज़माने में, हैरत की बात बल्कि दिलचस्प बात मैं ये कहूँगा ये है कि सब डिक्टेटर्स के ज़माने में ऐसा होता रहा कि हम अमेरिका के करीब तर गए और सिविल गवर्नमेंट्स में हम दूर परे हट के रहे। और डिक्टेटर्स का आखिरी ज़माना ऐसा होता है कि जब वो अमेरिका के ख़िलाफ़ क्या बात करते हैं, और उसके नतीजे में होता ये है कि हम और भी उसके नीचे लग जाते हैं कि उसके दबाव का शिकार हो जाते हैं। ये बात उस ज़माने से चलती आ रही है, कोरिया की वार से लेके अब तक, कि हम अमेरिका के साथ भी दे रहे हैं और एक लव हेट रिलेशनशिप भी रखा हुआ है। लेकिन ये बात कतई तौर पे है कि उन्हें भी हम पे एतमाद नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। हम अगर फैसला कर लें कि हमने तगड़े होकर रहना है तो हमें फौरी तौर पर बाहर आ जाना चाहिए
उस इश्तराक से जिसमें हम दो और हम फंस चुके हैं और हमें उसके अंदर मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। हमें कोई एक फैसला करना चाहिए, ये कि आगे हम तगड़े हो जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, कहाँ आगे बढ़ें, कैसे जाएं, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो क्या चाहती है हमसे, हमारा कौन दोस्त है, किस तरह दोस्त है। जो चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक था आज वो वैसा नहीं है, रशिया के साथ तो एक पुरानी तारीख है, इंडिया के साथ क्या सूरत हाल है, ईरान के साथ क्या सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में हम तगड़े कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान को तगड़ा होना चाहिए, कैसे आंखों में आंखें डालनी चाहिए और इस पॉलिसी का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, कितना दबाव है और पाकिस्तान कितना दबाव बर्दाश्त कर सकता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान की पॉलिसी जो कि अमेरिका अनाउंस करने जा रहा है और अब से कुछ घंटों के बाद सदर ओबामा इस पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ प्रेशर और बदएतमादी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और इसके साथ साथ मारूफ तजिया निगार भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आसमा, और आपको पहले तो हज मुबारक और फिर ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। ये बताइएगा कि पॉलिसी आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक ना तो इस पे डिबेट हुई, ना पार्लियामेंट पे कोई एतमाद में लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले सदर जरदारी को टेलीफोन आया है, उनको बतलाया गया है कि किस किस्म की पॉलिसी है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार होगा इस पॉलिसी से निपटने के लिए, और खास करके जबकि फौजों में इजाफा होगा बॉर्डर पार, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं समझता हूँ ये बात आपकी जो तनकीद है जायज है, क्योंकि पाकिस्तान की उस तरह तैयारी नहीं लगती, ना हमें पूरी तरह ऑन बोर्ड लिया गया है और ना हमने खुद कोशिश की है कि हम ऑन बोर्ड हो या हमसे उस तरह मशवरा किया जाए जैसे कि एक बड़े अहम कलीदी हलीफ के साथ होता है। तो वो कोताही हमारी तरफ से है, ना कि बराक हुसैन ओबामा की तरफ से। लेकिन एक चीज वाज़ेह हो जाए कि अमेरिकन ने जो कल वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई थी उसमें वाज़ेह दो बातें हुई हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की सारी हिकमत अमली अफगानिस्तान पर, उसका इन्हिसार पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम रिश्ता इस दहशतगर्दी के हवाले से है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ है, आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका जो पॉलिसी ला रहा है अपनी, ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि एक कमजोर पोजीशन से एक बराक हुसैन ओबामा, जिनको ये जंग विरसे में मिली है, ये आखिरी पत्ता खेल रहे हैं अपना जी, कि शायद ये 25-30 हजार फौजी भेजने से कोई जान छुट जाए, कोई इज्जत रह जाए और बाइज्जत तरीके से यहाँ रुखसती कर सके अगले 2-3 सालों में। तो ये बेसिक बात है। तो उनकी इलाकाई पोजीशन, उनकी सियासी पोजीशन अफगानिस्तान के अंदर काज़ाई की तो आपके सामने है, और उनकी फौजी पोजीशन। लेकिन मुशाहिद साहब, क्या उस प्रेशर का क्या किया जाए जो कि बढ़ रहा है, खास करके जो लेटर लिखा गया है सदर जरदारी को, उसके अंदर जिस तरह के पॉइंट्स उठाए गए हैं और जिस तरह का प्रेशर बढ़ रहा है, और फिर लश्कर तैयबा के हवाले से हिंदुस्तान के प्रेशर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, किस तरह से इफेक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए कि जैसा कि जनरल हामिद कह रहे थे कि तगड़े होकर बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, आखिर हम भी बार्गेनिंग पोजीशन में तो है ना? हाँ, मैं समझता हूँ जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक है। कम से कम जब परसों मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी उसको, गॉर्डन ब्राउन को, उसको तो एक शट अप कॉल दे देना कि भाई बस करो, तुम इतने झूठ बोलते रहे इराक की जंग के बारे में। उसकी इंक्वायरी खुद बरतानिया में हो रही है कि ब्लेयर और ब्राउन की हुकूमत ने झूठ बोला और झूठ की बुनियाद पर जंग लड़ी, और खुद तुम्हारी नालायकी और नाकामी वाज़ेह है अफगानिस्तान में। तो हमें लेक्चर देते हो। हमारी फौज की कारकर्दगी अमेरिकन फौज की कारकर्दगी से बेहतर रही है, कामयाब रही है। तो हमें लेक्चर देने की और सुनने की जरूरत नहीं उनसे, हम खुद उसको टिका के खुल के बात करें। दूसरी बात है, मैं ये दबाव के बारे में मेरे जरा इससे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। ये दबाव नफ्सियाती है, हकीकी दबाव नहीं है। ना दबाव हो सकता है कि अमेरिका नहीं चाहेगा, ना वो अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार हो। उस वक्त पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की पूरी कौम दहशतगर्दी और इत्तेहाद पसंदी के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो ये दबाव जो है साइकोलॉजिकल है। लश्कर तैयबा का नाम आपने ठीक कहा, उसका ताल्लुक कोई ना अलकायदा से है ना अमेरिका से है। वो कश्मीर के हवाले से उनका तंजीमी काम रहा है, तो वो इंडिया के कहने पर कहा है। लेकिन इंडिया की पोजीशन अमेरिका ने खुद कमजोर कर दी है बराक हुसैन ओबामा के चीन के दौरे बाद। चीन को उन्होंने जनूबी एशिया में शामिल कर लिया है
اور چین اب سینئر پارٹنر ہو گیا ہے امریکہ چین تعلقات میں، تو میں سمجھتا ہوں چین آ کے ہندوستان کو بیلنس کرے گا اور ہمارے لیے باعث تقویت ہوگا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، ہم تفصیلی اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد جب آپ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ جنرل صاحب بات جو کر رہے تھے ابھی مشاہد صاحب، آپ نے ان کی بات سنی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان بارگیننگ پوزیشن میں تو ہے، لیکن ایک بات ہے نفسیاتی دباؤ